2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे जाएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, यानी एक प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपसे एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेना, अपनी नोट्स पर लिख लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना। और हिंदी विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की वीडियो आप जरूर देख लो। 2024 बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो यहाँ पर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि पहला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 4 विकल्प हैं। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है यशपाल, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। यदि प्रश्न आता है चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक प्रश्न से आपको मैं कई प्रश्न करा दूंगा, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा विकल्प है धर्मवीर भारती और चौथा विकल्प है इला चंद्र जोशी। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। और यदि प्रश्न आता है गुनाहों के देवता किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें और सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प नाटक, दूसरा विकल्प है उपन्यास, तीसरा है कहानी और चौथा है निबंध। तो क्या लिखूं किसकी रचना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पदुम लाल, जो कि हिंदी गद्य खंड में पाठ है, क्या लिखूं तो किसके द्वारा लिखा गया है? पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। पदुम लाल पुन्नालाल यहां पर होगा बख्शी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, क्या लिखूं। अब प्रश्न में आया है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इसकी विधा क्या हो जाएगी। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो क्या लिखूं? निबंध विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में से पहला है विकल्प, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे जयशंकर प्रसाद, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है अज्ञेय। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहिए। तो मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह यात्रा व्रत, किस विधा पर? यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है?
आत्मकथा, जीवनी, कहानी या फिर नाटक। तो प्रेमचंद अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, रंगभूमि उपन्यास है। दिए गए विकल्पों में से रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है यशपाल और चौथा है धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि उपन्यास है किसके द्वारा रचित? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित। और यदि प्रश्न आ जाए रंगभूमि कर्मभूमि, यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कर्मभूमि निर्मला और निर्मला के बाद यहां पर रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, गोदान गबन, गोदान और गबन, ये प्रमुख क्या हैं? ये प्रमुख रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि रंगभूमि उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न कह रहा है आकाशदीप और ममता कृति है, यानी आकाशदीप और ममता कृति के रचनाकार कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है दिनकर। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आकाशदीप और ममता कृति है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आकाशदीप और ममता कृति किसके द्वारा लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और इसके बाद यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आकाशदीप और ममता ये किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं कहानी विधा पर आधारित हैं। यदि प्रश्न आता है आकाशदीप किस विधा पर आधारित रचना है, तो कहानी विधा पर आधारित रचना है। और बाकी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो यहां पर इस प्रकार से विकल्प हैं, पहला है उपन्यास, दूसरा है निबंध, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों काव्य और चौथा है कहानी। तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो ये जो है किस विधा की? कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है मर्यादा और हंस, दूसरा है छाया और प्रभा, तीसरा है सुधा और हंस, चौथा विकल्प है सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित रचनाएं थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है राय कृष्णदास कौन थे? आलोचक थे या कवि थे या निबंधकार थे या फिर गद्य गीतकार थे? तो राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास जो है गद्य गीतकार थे। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा मैं आपसे कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो यहां पर विकल्प हैं वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध है जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था? तो पहला है विकल्प रेती के फूल, दूसरा है हंस, तीसरा है उर्वशी और चौथा है छड़दा। तो महादेवी वर्मा द्वारा निबंध कौन सा रचा गया? छड़दा। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा यहां पर पहला है विकल्प उपन्यास, दूसरा है नाटक,
तीसरा है आत्मकथा और चौथा है काव्य। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन हैं, तो आप सभी जानते हो कि सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो आप सभी को मैंने आज के इस वीडियो में हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। आप जो है वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स तैयार कर लें और इन सभी प्रश्नों को भी तैयार करते जाएं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्या करें, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अच्छे से फेयर बना लेनी है हिंदी विषय की, यानी सभी विषयों की आपको फेयर बनाना है इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।